सुप्रभात सभी को। आज हम यूनिट 5 भाषा शिक्षण की विधियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण की विधियाँ जो है इसमें बहुत सारे विधि है, जैसे कि अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, संरचना विधि, अभिक्रमित स्वाध्याय विधि, समन्वित विधि, वैसे बहुत सारे विधियाँ हैं। पहले हम चर्चा करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ क्या है? भाषा शिक्षण में शिक्षण विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण अधिगम, सीखना सिखाना की प्रक्रिया को एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित दिशा मिलती है। भाषा शिक्षण की विधि को उनकी विशेषताओं के द्वारा समझ जा सकता है। शिक्षक इन विधियों की सहायता लेकर छात्र छात्राओं में वांछित और विकासात्मक परिवर्तन करते हैं। इसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना, शैक्षिक प्रणाली से लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना, अन्य भाषा की ध्वनियाँ, शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों तथा वाक्यों का सही प्रयोग कर पाना, मुहावरों, लोकोक्तियाँ को समझना तथा उनका प्रयोग सिखाना, भाषाई कौशल जैसे श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन को सिखाना। तो पहले चर्चा करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। भाषा शिक्षण में यह एक मुख्य विधि है। इसमें छात्रों को व्याकरण तथा अनुवाद के नियमों के आधार पर भाषा सिखाई जाती है। परंपरागत शब्दावली में लिखित व्याकरण के नियमों को समझना उसका उद्देश्य है। मातृभाषा से अन्य भाषा में और अन्य भाषा में मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता का विकास भी इस विधि से होता है। इसका अर्थ है इसमें दो मुख्य तत्व है। पहला तो है व्याकरण और अनुवाद। व्याकरण में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट किया जाता है, जिससे छात्र छात्राएँ शुद्ध रूप से बोल और लिख पाते हैं। अन्य भाषा को ध्वनियाँ, शब्द, अर्थ तथा काल, वचन, लिंग, कारक के परिवर्तन को समझा जाता है। इस प्रकार व्याकरण की मदद से शुरू से ही शुद्ध भाषा सिखाई जाती है। अन्य भाषा सिखाने में मातृभाषा भी मदद करती है। मातृभाषा के वाक्यों को अन्य भाषा में और अन्य भाषा के वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद करना एक अनुप्रयोगात्मक क्रिया है। इसके आधार पर शिक्षक नई भाषा को जल्दी सिखा सकते हैं। तो प्रक्रिया क्या क्या देखते हैं। शिक्षक व्याकरण के नियम को सरल से जटिल की ओर सूत्र बनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड जो बोलते हैं, नोइंग से अननोइंग, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। इन्हें विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं के सुनकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मातृभाषा जिसको बोलते हैं श्रुत भाषा से अन्य भाषा, लक्ष्य भाषा जो है, मान लो हमारा मातृभाषा जो सुनते हैं हमारे अंचल में उड़िया है या संबलपुरी है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रुत भाषा। अन्य भाषा मतलब हम हिंदी सीखने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य हिंदी कैसे सीखेंगे, या अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग लक्ष्य भाषा। और अन्य भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करके भाषा के अर्थों की स्पष्ट करेंगे। देखिए प्रयोग पहला कैसे है। व्याकरण विधि का प्रयोग करके भाषा से कैसे सीखते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, चूहा भाग रहा है, बिल्ली सो रही है, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ देखो पुल्लिंग एक वचन कर्ता के साथ पुल्लिंग एक वचन की क्रिया, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता पुल्लिंग एक वचन है। चूहा भाग रहा है, चूहा पुल्लिंग एक वचन है। तो इसमें क्या हो रहा है, पुल्लिंग एक वचन की क्रिया और स्त्रीलिंग एक वचन की कर्ता तथा स्त्रीलिंग के एक वचन की क्रिया होती है। बिल्ली सो रही है, बिल्ली स्त्रीलिंग है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, यहाँ बहुवचन हो गया। बिल्ली सो रही हैं, जैसे यहाँ बहुवचन से बहुवचन में हम इसका क्रिया हो रहा है, वैसे एक वचन में एक वचन जैसे क्रिया हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो, दो छात्र पढ़ते हैं, 4 सिपाही लड़ते हैं। 2 छात्राएं पढ़ती हैं, 5 अध्यापिकाएं लिखती हैं। यहाँ कर्ता पुल्लिंग बहुवचन में होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में है। कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होती है। देखो जैसे 2 छात्र पढ़ते हैं, 2 छात्र कर्ता बहुवचन हो गया, यहाँ हो गया क्रिया भी पढ़ते हैं, पढ़ रही है नहीं। 4 सिपाही लड़ते हैं, यहाँ बहुवचन हो गया, उसका क्रिया भी बहुवचन हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो
यह नया पौधा है, यह काला कपड़ा है। ये नए पौधे हैं, ये काले बादल हैं। जैसे विशेषण नया, काला बहुवचन में नए, काले हुए हैं। काला कपड़ा कैसे हुए हैं? काली जैसे। ये नया पौधा एक वचन, उसका विशेषण भी एक वचन में है। ये नए पौधे हैं। पौधा देखो यहाँ क्या हो गया? बहुवचन में आ गया। पुल्लिंग आकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाता है, पुल्लिंग आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में एकारांत हो जाते हैं। फिर वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, वे अच्छे लड़के हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं। देखो विशेषण पदों पर संज्ञा के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। ऊपर के वाक्य में लड़का पुल्लिंग है इसलिए अच्छा है हुआ, लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी हुई। लड़के पुल्लिंग बहुवचन होने के कारण अच्छे और लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण अच्छी हुआ। अच्छा, अच्छी, अच्छे जैसे। अनुवाद विधि आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। एक आदमी जा रहा था, सूरज चमक रहा था, हवा बह रही थी, वर्षा हो रही थी। यह हिंदी वाक्यों को उड़िया में अनुवाद करने के लिए इन प्रकार कार्य करना होगा। पहले कर्ता शब्द का उड़िया में अनुवाद कीजिए, फिर क्रिया को लिया जाए। उड़िया में अनुवाद इस तरह होगा। जड़े लोक जाऊला, सूर्य चकमक करुला, हवा बह रही थी, पवन बहुला, वर्षा हो रही थी, वर्षा हेउथिला। फिर देखो गांव का आदमी निकल पड़ा, गाँव लोकटी बाहर पड़ेगा। यहाँ इन हिंदी वाक्यों को उड़िया में अनुवाद करने के लिए कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता जैसी है उसका क्रिया भी ऐसे हो रही। देखो गांव का आदमी निकल पड़ा, गाँव लोकटी बाहरी पड़िला, लाल लाल सूरज उग आया, लाल सूरज उदय हेले, तुम अपना काम करो, तुम्हें निजो काम करो। फिर संरचना विधि जैसे 3 नंबर देखो। आज इतवार है, आज ही रविवार। स्कूल और दफ्तर बन रहे हैं, स्कूल ऑफिस तैयारी है उची। आज छुट्टी का दिन है, आज ही छुट्टी दिन। माँ बाजार जा रही हैं, माँ बाजार जाओ अच्छी। हम सोमवार को स्कूल जाते हैं, हमें सोमवार दिन स्कूल जाओ। यहाँ देखो इन हिंदी वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है। इनका उड़िया अनुवाद देखो कैसे हुआ था। ठीक है। उसके बाद ओडिशा के कुछ नवयुवक विद्यालय खोलना चाहते हैं। ओडिशा रे केतेक युवक विद्यालय खोलिया पे चाहूथिले। गोपबंधु लोक कल्याण के पक्षपात थे। गोपबंधु जनकल्याण समर्थक थिले। नदिया में बाढ़ आ गई है, नदी मानकर बन्या आसी जाइथिबो, सॉरी नदिया में बाढ़ आ गई होगी। ठीक है। समाज पत्रिका के संपादक थे, से समाज पत्रिका संपादक थे। वे भाई बहन के रिश्ते को दाद देते थे, से भाई बहन संपर्क को प्रशंसा करती। फिर देखो वह कॉलेज जा रहा है, वे लड़कियां मंच पर नृत्य करती थी। हम भारत माता की अच्छी संतानें हैं, बहुवचन हो गया। तुम अपना जीवन देश सेवा के लिए कुर्बान करो। हम इन हिंदी वाक्यों को उड़िया में अनुवाद करेंगे तो कैसे होगा? से कॉलेज जाऊँगी, से पिला माने से झील पिला माने मंच नृत्य करुले, आमे समस्ते भारत मातार भल संतान अटू, तुम्हें निज जीवन देश सेवार समर्पित करो। तो इस प्रकार जो संरचना विधि बहुत सारे है। इस तरह हम क्या करेंगे, व्याकरण का जो विधि है, व्याकरण और अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में जो कैसे इसका नियम है, जैसे कि व्याकरण का रूप और जो अनुवाद विधि है, जो अपना मातृभाषा जो है और हिंदी के माध्यम के जो जा रहे हैं, तो अपनी मातृभाषा में थोड़ा ज्ञान हो, कर्ता क्या हो रहा है तो उसका क्रिया को क्या हो रहा है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। कर्ता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही होगा, और कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। इस तरह हम लोग व्याकरण अनुवाद विधि के नियमों का पालन करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि हिंदी कैसे हम मातृभाषा जो उड़िया है इससे हिंदी सीख सकते हैं। तो सभी लोगों को गुजारिश करूँगा वही अपना जो किताब है उसको अच्छी तरह से पढ़ना। उसके बाद
व्याकरण अनुवाद विधि के बाद जो है संरचना विधि और अधिक्रमिक स्वाध्याय विधि जो है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। सभी लोगों का दिन शुभ हो और सब कुशल मंगल रहें। धन्यवाद।